श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, पर्युषण महापर्व समीप आ रहे। अब तो एक ही दिन बीच में शेष है। पर्युषण प्रारंभ हो। पर्युषण कैसे मनाएं? पर्युषण पर क्या करना चाहिए? ये कुछ बातें, प्रश्न हमारे सामने हैं। उनकी चर्चा कुछ आगे करने का भाव रखते हैं। और पर्युषणों में तो जो शास्त्र वाचना आदि होंगी वे तो आपके सामने होंगी। आज मैं एक बात की चर्चा रख रहा हूं, जो भगवती सूत्र की चर्चा है। और पर्युषण से उसका बड़ा संबंध बनता है। मैं कल आपको भगवती सूत्र में वर्णित क्रियाओं की बात बता रहा था। आप श्रावकों से थोड़ी सी बात करूं। कुछ ख्याल आया होगा कि कल कुछ क्रियाओं के बारे में बात तो थी भाइयों, कुछ ध्यान आता है? 5 क्रियाओं की कल बात शुरू की। क्रियाएं ये तो बहुत हैं, लेकिन 5 क्रियाएं भगवान ने बताई। उनको समझ लिया जाए और फिर समझ करके जो छोड़ने का है उसे छोड़ा जाए। पहले नाम सामने लाते हैं। काय की क्रिया, काया से होने वाली क्रिया। अधिकरण की क्रिया, किसी वस्तु के द्वारा उस क्रिया को करना। कोई आदमी, यहां से हम कल्पना करते कहीं जा रहा है, पैदल जा रहा है, ये काय की क्रिया हुई, काया से होने वाली क्रिया हुई। उसने देखा देर लगेगी, कोई साधन अपनाया, अपना हो या सरकारी हो,
साइकिल, मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी और सरकारी गाड़ी, कोई भी उसने साधन अपनाया, उस साधन से वह जहां जाने में उसे देर लगनी थी, 1 घंटा लगना था। ये जो साधन है, जो उसने अपनाया है, इसको अधिकरण कहते हैं। ये साधन है। साधन से वहां जल्दी चला गया। एक बात ख्याल में आई, एक बार स्कूल चल रहा था और क्लास लगी थी। क्लास थी गणित की। अध्यापक ने बच्चों को उस दिन गणित का पाठ पढ़ाया और ये पढ़ाया कि बच्चों, जब कोई एक आदमी एक कार्य करता है, उस कार्य करने में उसे 1 घंटा लगता है। एक आदमी है और समय लगता है 1 घंटा, और फिर कार्य होता है। अगर उसी कार्य को 2 आदमी करेंगे, आदमी बढ़ गए लेकिन समय घट जाएगा, क्योंकि वह जो 2 व्यक्ति उस कार्य को करेंगे तो बटेगा। 2 आदमी करेंगे तो आधा घंटा लगेगा। ये उसने कुछ पढ़ाया, पूछा, समझ में आ गया? बोला हाँ जी आ गया। उसने एक लड़के से, अध्यापक ने कहा खड़े होकर, अच्छा बताओ, तुम्हारी मां 10 कपड़े धो रही है और उसको 1 घंटा लगता है, अगर तुम्हारे पिताजी साथ लग जाएं तो कितनी देर लगेगी? वो बोला जी 2 घंटे लगेंगे। बोले अभी तो बताया था, जब आदमी करने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो कार्य का समय घट जाता है। अभी तो समझाया था। लड़का बोला सर, स्कूल का गणित और है, घर का गणित और है, अलग अलग है। बोले क्या मतलब? बोले आधा घंटा पहले, 1.5 घंटा तो वो लड़ेंगे। मेरी मम्मी कहेगी कपड़े धुलाओगे, मेरा काम थोड़ा, मैं क्यों धुलाऊं? वो फिर कहेगी धुलाने पड़ेंगे। 1.5 घंटे लड़ाई होगी और आधे घंटे में कपड़े धुलेंगे। सब मिलाकर 2 घंटे लगेंगे। स्कूल का गणित और है और घर का जो है वो गणित और। क्रिया जो व्यक्ति स्वयं से कर रहा था अपनी काया से, काय की, जब वह किसी अधिकरण, कोई चीज का सहारा लेता है, बंधुओं आप तो तोलेंगे समय को कि भी ठीक अब तो समय कम लगेगा, आदमी अपनी गाड़ी से गया तो फटाफट पहुंचेगा, समय तो कम लगेगा, लेकिन अधिकरण से पाप क्रिया बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसके करने की क्षमता बढ़ गई। आदमी, अब समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर कोई पाप का काम करता है और उसके पास अधिकरण हो, डंडा हो, पिस्तौल हो, बंदूक हो, कुछ हो, ये सारे अधिकरण हैं, वो तो बहुत फटाफट करेगा, बहुत ज्यादा करेगा और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बंधुओं, तीसरी बात बताई गई प्रावृत्ति की। ये तीसरी क्रिया होती है, व्यक्ति के मन के अंदर द्वेष भावनाएं कितनी, राग भावनाएं भी होती हैं और द्वेष भावना भी होती है। समझ रहे हैं? श्राव को श्राविक को कर्म बंध इस बात पर निर्भर होगा। पहली से दूसरी क्रिया में कर्म बंध ज्यादा हुए, क्योंकि आदमी ने ज्यादा काम किया, जो भी किया। अब बंध की बात आई तो जितने ज्यादा राग और द्वेष के भाव होंगे
उतने ही ज्यादा कर्मों का प्राबल्य होगा और गाढ़ प्रगाढ़ कर्म बंधेंगे। जब मन में राग और द्वेष का भाव होगा, जरा सा ध्यान दिलवा सुखमाल पूर्व जन्मों में जब उसने एक बच्चे के मारने की योजना बनाई और उसने वैसा किया भी, कहानी आपको याद है। उस बालक के सर के ऊपर उसने गरम गरम बहुत उबलती सी रोटी बांध दी और बच्चा मरा। पाप था, साक्षात पाप था। बंधुओं, ये तीसरी क्रिया की प्रबलता थी वहां। उसको मारने पर, हत्या करने पर उसको खुशी हुई। ये जो द्वेष के, मैं इस कांटे को निकाल दूं, मैं इसको खत्म कर दूं, जितना ही द्वेष या राग का भाव प्रबल होगा उतने ही कर्म बंध के अंदर एक चीज होती है रस। उसका अर्थ होता है फल देने की क्षमता। उस कर्म में फल देने की क्षमता बढ़ जाती। जितना ज्यादा मन के अंदर द्वेष भाव होगा उतना ही ज्यादा मन के अंदर द्वेष भाव से वह जो क्रिया है वह और ज्यादा ऐसे कर्म का बंध करती है, ऐसा कर्म बनता है जो बहुत भयंकर होता है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। वो कहानी थी चरित्र की कहानियां। पुस्तक का नाम था, उर्दू की किताब, अखलाकी कहानियां, चारित्र की कहानियां। उन कहानियों में इस्लाम का एक सेनापति, उसका जिक्र था। बहुत लड़ाइयां होती थी, अब भी लड़ाइयां बहुत होती हैं, पहले और भी ज्यादा होती थी। उसका युद्ध चल रहा था और जिससे युद्ध चल रहा था, जो दूसरा राजा बादशाह जो भी था उसके साथ में, उस सेनापति का बहुत समय तक चलता रहा युद्ध। वो भी कुशल था और वो भी कुशल था, पराजित कोई नहीं हुआ। एक क्षण ऐसा आया उस युद्ध में, सेनापति के घोड़े ने कुछ ऐसी टक्कर मारी, क्या हुआ, जिससे उस दुश्मन का घोड़ा गिर पड़ा। कुछ भी हुआ हो, दुश्मन का घोड़ा गिर पड़ा और जब गिर पड़ा तो सेनापति ने छलांग मारी और मार करके वो जो दुश्मन गिरा था, घोड़ा गिरा तो वो भी गिरा, उसकी छाती पर जा बैठा और मारने के लिए उसने खंजर निकाल लिया। जब खंजर निकाला और हाथ ऊपर किया, दुश्मन तो नीचे दबा हुआ था, तो क्या कर सकता था? उससे और तो कुछ हुआ नहीं। उस दुश्मन ने, उस विरोधी ने सेनापति के मुंह पर थूक दिया। शस्त्र कोई था नहीं पास, थूक दिया तो वो जो खंजर मारने के लिए उसने हाथ ऊपर उठाया था, वो उसका हाथ रुक गया और अगले पलों में उसको छोड़कर अलग खड़ा हो गया। ये बात उसके विरोधी ने सोची, ये क्या बात हुई, आज तो लड़ाई खत्म होनी थी, एक ही पल की तो बात थी, अब तो इसने खंजर मारना था, मैंने मर जाना था, ये छोड़ करके क्यों खड़ा हो गया दूर? ये बात उसने पूछ ली और ये पूछी, भाई क्या बात हुई, आज तो आपकी जीत हो गई थी, वैसे तो नहीं होती, पर एक घटना हो गई, कुदरत की बात हो गई, मेरा घोड़ा गिर पड़ा और तू मेरी छाती पर आ बैठा, मैं गिर पड़ा था, तो आप तो छोड़कर अलग क्यों खड़ा हो गया? उसने एक बात कही उस सेनापति ने, भाई और बहनों, वो समझने की बात है। उसने क्या कहा, इंसान लड़े तो असूलों के वास्ते,
इंसान लड़े तो असूलों के वास्ते, कांटों में हाथ डाले फूलों के वास्ते। कांटों में यूं ही हाथ ना डाले कोई, ये उसकी मूर्खता है। अगर कांटों में हाथ डाला तो फूल के लिए डाला है। अब कांटे लगे तो लगेंगे, क्योंकि लेना क्या, फूल लेना है। कांटों में हाथ डाले तो फूलों के वास्ते। आप पूछोगे इस शेर का यहाँ क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बता रहा। उस सेनापति ने ये कहा, अब तक तू और मैं बराबर की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन तेने मेरे मुंह पर थूका ना, इससे मेरे मन के अंदर घृणा पैदा होगी तुम्हारे लिए, और अब तुम्हारे को मारना मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन उसने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ने ये कहा है, क्या कहा है कि तुम लड़ाई लड़ो तो असूलों के वास्ते लड़ना, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं लड़ना। अब मुझे तेरे प्रति बहुत बहुत रोष आ गया था। अब तुम लड़ रहे थे, हम अपने धर्म का प्रचार चाहते हैं, तुम उसमें रुकावट थे, हम किसी सिद्धांत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब जो लड़ाई थी वो तेरी और मेरी लड़ाई हो गई थी, तूने मेरे मुंह पर थूक दिया। मैं उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने कहा अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब तो नए सिरे से शुरू करेंगे। लेकिन जो द्वेष पैदा हुआ मेरे मन के अंदर, हिंदी में बात कर रहे हैं, जो मेरे अंदर तेरे लिए द्वेष पैदा हुआ, वो उनके, अगर मैं तुझे मार देता उनके हुक्म के खिलाफ होता, और मैं अगर अपने दीन के लिए तुझे मारता तो मैं उनके हुक्म का पालन करने वाला होता। बंधुओं, फिर से समझ लो, जितना मन में राग द्वेष होगा, बंधु और बहनों, जितना ही राग द्वेष होगा उतना ही वो जो कर्म है उसमें फल देने की शक्ति बढ़ जाएगी।